प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज की क्लास में हम एनसीएफ 2005 के विषय में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से सीटेट की परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आज की क्लास में आपके 4 नंबर पक्के हो सकते हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिना बोझ के सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, या ऑप्शन डी सह शैक्षिक गतिविधियों को सीखना। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, अपना टेस्ट करते जाइएगा कि आज इस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं, ठीक है। समय कम रह गया है, अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना बोझ के सीखना। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा क्या कहती है, या इसका क्या मुख्य उद्देश्य है कि बिना बोझ के सीखना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक, ऑप्शन डी तानाशाह। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पहले सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं एनसीएफ 2005 से। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुविधादाता, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुविधादाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुविधादाता, ठीक है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइएगा, कोई भी प्रश्न अनावश्यक तो नहीं लिया गया है। क्लास में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लिए गए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर बताइए, कमेंट कीजिएगा, क्या हो जाएगा। डॉक्टर कृष्णा कुमार, प्रोफेसर यशपाल, या प्रोफेसर अरविंद कुमार, या डॉक्टर डीएस कोठारी। बताइएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। अभी याद कर लीजिए इस प्रश्न को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर यशपाल। क्लास आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए अंक पर, ग्रेड पर, अंक और ग्रेड दोनों पर, या कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेड पर, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्रेड पर, ठीक है। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं क्लास में, तो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप है। बताइए इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप मुझे इसका आंसर बताइए। एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो बताइए, कोई भी प्रश्न अनावश्यक तो नहीं लिया गया है, या आज की क्लास में एनसीएफ 2005 से हम कोई भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो प्रश्न मुख्य बिंदु होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वे सभी आज हम क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2019 में
सीटेट की परीक्षा में ये पूछा गया था, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय से प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये 2019 सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए। आपने पुराने पेपर तो लगा लिए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रतिरूप, ऑप्शन बी चौपड़, या ऑप्शन सी सममिति, या ऑप्शन डी अनुपात। तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुपात, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुपात। अनुपात जो है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी बात कर रहा है ये प्रश्न। आरटी एक्ट 2009 की बात कर रहा है। ये प्रश्न भी सीटेट की परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षण, ऑप्शन सी एकीकृत शिक्षा, या ऑप्शन डी मुख्य धारा शिक्षा। बताइए, ये आरटी एक्ट 2009 की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समावेशी शिक्षण, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षण, ठीक है। तो आप सभी को क्लास अच्छी लगे और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, क्योंकि चैनल पर डेली टॉपिक वाइज क्लासेस चलाई जा रही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी वुडवर्थ, या ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर दीजिए। शायद ये अभी तक आपने पढ़ा भी ना हो। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गाल्टन, ठीक है। ऑप्शन ए गाल्टन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ये प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है। पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न ने क्या कहा है, ठीक है। जल्दबाजी ना करें जिससे आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। बच्चे के सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना है, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, या ऑप्शन डी ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ठीक है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। तो अभी तक आपके कितने प्रश्न सही गए हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रश्न लिए गए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थे। तो बताइएगा अभी तक आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीयकरण, या गणित की विषय वस्तु। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीयकरण, या गणित की विषय वस्तु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बालक के चिंतन का गणितीयकरण, ठीक है। कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालक के चिंतन का गणितीयकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनैतिक दल या परिवार? सामाजिकरण से भी एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ये भी सीटेट में पहले पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में मुख्यतः क्या सिफारिश की गई? अध्यापक शिष्य अनुपात को घटाना, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के परिवेश से संबंध करना, विद्यालय में शिक्षा के लिए बेहतर निधियन या विद्यालय की अवसंरचना का विकास? बताइएगा, एनसीएफ 2005 में मुख्यतः क्या सिफारिश की गई थी? तो इसमें ये सिफारिश की गई थी कि ऑप्शन बी, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के परिवेश से संबंध करना या ज्ञान को विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही उत्तर, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के परिवेश से संबंध करना या ज्ञान को विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ना। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि क्लास में आपके 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। अगर एक भी प्रश्न इस तरीका आता है तब भी आपका 2 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 में मुख्यतः क्या सिफारिश की गई थी? ज्ञान को विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? श्रव्य दृश्य उपकरण, कक्षा में अध्यापन, कार्यकलाप पद्धति या परीक्षा परिणाम? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यकलाप पद्धति। ठीक है, एनसीएफ 2005 में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? कार्यकलाप पद्धति। ठीक है, और ये बताइएगा कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य क्या है या मूल उद्देश्य क्या है? तो वो है बोझ के बिना सीखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में डैश और डैश है? सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सरल या सक्रिय सरल? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में डैश और डैश है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास में मुख्य बिंदुओं को लिया था, जिससे आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और कम समय में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ मिल सके। ठीक है, तो क्लास को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे सभी विद्यार्थी क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, इसका सही उत्तर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय सामाजिक। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। तो नए विद्यार्थी चैनल पर हैं, वे सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। और सीडीपी की क्लासेस काफ़ी पहले मैंने करा दी हैं, उन सभी को आप देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।